नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। और आज हम अक्षरमाला बेसिक फॉन्ट सीरीज का आज का एपिसोड है 52, 52वां एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम हिंदी दो अक्षर लेने वाले हैं, जो हिंदी और मराठी कॉमन अक्षर, देवनागरी और बोल्ड में क्ष और त्र। क्ष यानी क्षत्रिय में जो क्ष यूज होता है वो क्ष, और त्रिशूल में जो त्र यूज होता है वो त्र। तो ये दो अक्षर लेंगे जो हिंदी और मराठी दोनों में कॉमन है। पहले देवनागरी हम क्ष बनाते हैं, लाइन पहले ही मारा हुआ है। अभी हम क्ष बनाते हैं। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। यहाँ से घूम के आने के बाद यहाँ पर जब भी वो नीचे आ जाएगा, घूम कर आ जाएगा, तभी पतला हो जाएगा। इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। अगर आप नए हो, अभी अभी आप चैनल पर आए हो और इससे पहले जितने भी वीडियो है आपने देखे नहीं हैं, तो कृपया करके वो आप वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको आगे के जितने भी एपिसोड हुए हैं वो आपको समझने में आसान होंगे। यहाँ पर पतला हो गया, फिर यहाँ ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पर गांठ आ जाएगी। और ये जो गार्ड जो है, ये देखिए, ये गार्ड जो है, इसको दो तरह से आप इसको सीधे एक लाइन मार के ऐसा पतला करके यहाँ पर आके दबा दो और छोड़ दो, या इसको ऐसे लाके फिर ऐसा आप घुमा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि सीधे लाके उसको सिर्फ दबा देंगे ब्रश को। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रश लाया और ये यहाँ पर और दबा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्रॉड हो गया है, देखिए, है ना। और फिर उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए। ठीक है, जो तो जैसे ये अक्षर खत्म हो जाएंगे तो उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि वो कब चालू कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही चालू हो। तो जो कटनिप है, कटनिप से और बोरू से, ये दोनों तरीके से आपको सिखाया जाएगा। छोटी छोटी सारी बातें आपको, मतलब जो अक्षर सुधारने के लिए जो जो आपको चाहिए, वो सब उस वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिक फॉन्ट है, इसको भूलना न मत, क्योंकि ये इसके ऊपर ये पूरा आपका बेस आधार है। तो कैलीग्राफी में भी ये भी काम आ जाएगा। जो 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 यहाँ इसमें बातें हुई है, वो सभी बातें उसमें सब काम आने वाली है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो कैलीग्राफी में जो वो तो पहले बेस है, क्योंकि हमने डायरेक्ट अक्षर के ऊपर काम करना शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है, और छुट्टियों में क्या होता है, रंगों से खेलना या रंगों से जब भी काम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमने ये पहले अक्षर जो है, पेंटिंग के माध्यम से अक्षर सीखना उनको ज़रूरी था। इसके लिए हमने ये पेंटिंग का जो पहले जो था, ये हमने शुरू किया। वैसे तो हम पहले कैलीग्राफी के ऊपर काम करने वाले थे और शुरू भी किया था, लेकिन वो थोड़े एपिसोड हमने पीछे छोड़ दिए और सोचा कि बाद में करेंगे।
क्योंकि जो लोगों को अच्छा लगता है, जो बच्चों को अच्छा लगता है, उसको पहले फॉलो करना अच्छा है, क्योंकि उनके हिसाब से चले तो अच्छी बात है। तो इसके लिए हमने पेंटिंग का पहले सीजन चालू किया, सेक्शन चालू किया, और फिर अभी वो शुरू ही हो जाएगा, जल्दी ही चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है, वैसे देखा जाए तो ये सीधे यहाँ से आता है और इस यहाँ जोड़ा जाता है। मतलब ये जो है ना लाइन, ये यहाँ से आता है और यहाँ से जोड़ा जाता है, ये देखिए। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि अक्षर का फोर्स बिगड़ ना जाए। बाकी फ्री हैंड आप कैसा भी करें, सिर्फ अक्षर का जो एक उसका खुद का, उसका अक्षर का एक सुंदरता होती है, उसका एक एटीट्यूड होता है, उसको पकड़ के रखना है आपको। क्योंकि हर अक्षर का एक रुबाब होता है, वो अपने रुबाब में ही वो अच्छा दिखता है। तो उसका रुबाब जो है वो खराब ना हो जाए, तो बस वो समझ लीजिए, तो फिर आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जितने भी आगे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, अभी तो हमारा ये कैलीग्राफी का भी सेक्शन शुरू हो जाएगा, जल्दी ही सीज़न शुरू हो जाएगा। उसमें तो काफ़ी सारे आपको मतलब सीखने को मिलेगा। तो शुरू में हम हिंदी, मराठी और गुजराती 3 भाषाओं के ऊपर काम करेंगे। इंग्लिश वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा के ऊपर हम पहले काम करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, और समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से हम लिख पाएँ, तो हमारा सबका अक्षर सुंदर हो जाएगा। हुँ? उस माध्यम से, कैलीग्राफी के माध्यम से, जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, या कट लेटर। कट लेटर इसके लिए बोलते हैं कि कट निब से लिखा जाता है। मराठी में वो पहले शुरू में कित्ता नाम का एक बुक रहता था, वो जो मतलब उसके ऊपर वो लिखा हुआ रहता था, वो वो बोरू से लिखना पड़ता था, उसी के ऊपर अक्षर के ऊपर दोबारा लिखना पड़ता था। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग सीखे हैं उसके ऊपर। तो वैसे ही, लेकिन जितना आसान हो सके वो आसान शब्दों में या आसान तरीकों से आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है
कि आपको ये सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी और आप जल्दी ही आप सीख पाओगे, ये मुझे यकीन है। क्योंकि मैंने जो सीखा है उसका आपको आपके सामने निचोड़ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, ताकि आप जल्दी सीख पाओगे। और फिर ये देखिए, पट्टी का इस्तेमाल कीजिए और सीधा लाइन मारने के लिए। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा चैनल का लिंक है ये सभी तक पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे। तो इसके लिए आप हमें मदद कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए और उनके काम में आ जाए। कि अगर उनका अक्षर अच्छा हो जाए तो हमारा मिशन ही है कि सबका अक्षर सुंदर हो। हम्म, तो कहीं ना कहीं आप हमें मदद ही करोगे। अगर फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। हाँ। पॉइंट के ऊपर ध्यान दे रखिए, क्योंकि जितना पॉइंट आप शार्प बनाओगे उतना अक्षर सुंदर दिखेगा। और यहाँ पर भी देखिए कैसे सिर्फ सीधे लाइन मार दीजिए। आप यहाँ जोड़ दिया तो भी चलेगा, अगर नहीं जोड़ा तो भी चलेगा इसमें। ये बेसिक फॉन्ट आपको अगर पेंटिंग में अगर काम करना है या टाइटल में अगर काम करना है तो बेसिक फॉन्ट ठीक तरह से आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे आपके जितने भी काम करने वाले हैं, जैसे कि टाइटल हो या एनिमेशन के जो जितने भी आप काम करने वाले हो अक्षर के ऊपर, जो दुकान के बोर्ड हो या आपके जो मेन मेन जो काम, पट्टी का इस्तेमाल। आपको ये ऊपर का लाइन दिख रहा होगा, सीधी लाइन मारते समय आप पट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में हमारी बार बार चर्चा हुई है। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये पट्टी से लाइन मारना मतलब वो लाइन सीधे मारना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसका बेस है। अगर ये पेंटिंग में अगर पट्टी का इस्तेमाल करके आपको अगर लाइन मारना नहीं आता है तो आपका बेस पक्का नहीं है। तो अगर बेस पक्का करना है तो पहले आपको पट्टी से लाइन मारना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बेस अगर क्या मालूम है आपको, आगे बहुत सारा काम करना है तो ये उसका पट्टी से लाइन मार के आपको आदत आदत डालिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक आदत डालिए। और उसके बाद ये पॉइंट, बार बार मैंने इसके ऊपर बात की है, इसके पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिए। त्र मतलब ये त्रिशूल वाला त्र, ये ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। फिर ये देखो पतला हो गया।
ये वाटर कलर है, इसके लिए पेपर ऊपर नीचे होता है। थोड़ा सा वो ध्यान रखिए, नहीं तो क्या कैमरा में आपको वो अलग थोड़ा सा ऐसे लहर जैसा दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है, ये गीला होने की वजह से पेपर ऊपर नीचे दिख रहा है। तो हम बाद में हम सामने से भी देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ये त्र बनाते समय ये यहाँ पर ऐसे उसको बीच में ऐसे उसको खींच लिया डंडी। लेकिन अगर आप किताबों में देखोगे तो ये त्र यहाँ से आता है और यहाँ जुड़ जाता है। जो मैंने यहाँ पर जोड़ा है वो यहाँ जुड़ जाता है। तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और हम लोग पेंटिंग पेंटिंग में एक रूल फॉलो करते हैं कि अक्षर को सुंदर सुंदर अक्षर दिखना भी चाहिए और उसका रुबाब भी छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने इसको यहाँ बीच में लाया है। नहीं तो अगर आपको आप रूल के हिसाब से यहाँ पर ला सकते हैं, अक्षर सुंदर दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लिबर्टी ले सकते हैं। तो अगर किसी के मन में अगर शंका हो तो मैंने ये क्लियर कर दिया। क्योंकि अगर आपको फिर भी लगता है कि ये तरह गलत है और यहीं पर आना चाहिए, तो आप यहाँ से घुमाते समय यहाँ मत लाइए, आप सीधे यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ से लाके यहाँ जोड़ दीजिए, ताकि वो सही रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपको ये हमारी बातें सही लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है कि और सही बातें आपके सामने रख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ताकि जितने भी लाइक्स और शेयर जब भी आते हैं तभी मतलब हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। यानी आप सोचिए कि आपकी एक लाइक या एक शेयर हमारी एनर्जी और बढ़ाता है। तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाइए। तो इससे को मतलब हमें यकीन हो जाएगा कि आपको ये हमारा काम अच्छा लग रहा है और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि किसी की हम लोग पीठ थपथपाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। वैसे ही पीठ थपथपाने वाली ही बात है, अगर आप लाइक और शेयर का बटन दबाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और ये बोल्ड बनाते समय ये देखिए, मैंने इसी को ही फॉलो किया है। आप बेसिक फॉन्ट के ऊपर थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको आगे जितने भी आप काम करोगे, मतलब अभी थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको। मतलब थोड़ा सा रियाज करना पड़ेगा। रियाज बोलेगा तो वह बार बार वही करना पड़ेगा। बार बार अगर समझो एक अक्षर त्र बनाना है तो बार बार त्र ही बनाना पड़ेगा थोड़ा तो इसके ऊपर आपका जैसे जैसे रियाज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका बार बार आपको आप काम करते रहोगे तो एक न एक दिन आपको उसका फायदा मिल जाएगा आगे जाके। क्योंकि कोई भी सीखी हुई चीज जो है वो कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीख लिया और बाद बाद में काम कभी नहीं आया। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी सीखी हुई चीज आप अगर दिल से सीखते हो तो उसका कहीं ना कहीं उसका आप इस्तेमाल करते हो जीवन में। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जो कुछ करोगे दिल से करो, आप सीख जाओगे, अच्छा करोगे। क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो सीखना हमारा हर एक चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं। हर चीज़ एक एक चीज़ हमको सीखना पड़ा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है हर इंसान को।
ये त्र। तो दोस्तों ये मराठी और हिंदी, ये दोनों कॉमन लैंग्वेजेस में, कॉमन भाषाओं का ये एपिसोड है। श और त्र, ये एपिसोड नंबर 52 है, 52वां एपिसोड चल रहा है हमारा। अभी कुछ मेरे ख्याल से और एक दो एपिसोड होंगे, बचे होंगे। एक ज्ञ रहेगा, ज्ञ का रहेगा, ज्ञ अक्षर है। और कुछ और पहले भी एक दो अक्षर छोड़ के हम लोग आगे निकल आए थे, ए और ऐ, ऐसा कुछ अक्षर है। तो वो भी हम देखेंगे इसके ऊपर आगे आगे वाले एपिसोड में। तो दोस्तों ये बोल्ड त्र हो गया, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया क्ष और त्र, देवनागरी और बोल्ड। और ये एपिसोड नंबर 52 यही ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।